नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। ये कहानी है सलोनी की। एक संस्कारी और समझदार महिला बहुत जल्दी अपने ससुराल के माहौल में ढल गई थी। उसके परिवार में उसके सास ससुर, जेठ जेठानी, उनके बच्चे और अपने पति दीपक और 4 साल की बेटी पीहू के साथ हंसी खुशी से अपना जीवन बिता रही थी। तभी एक दिन सलोनी के पति ने बताया कि उसका प्रमोशन हो गया है। ये सुनकर घर पर सब लोग बहुत खुश हुए, लेकिन थोड़ी ही देर में सब ये सुनकर परेशान हो गए कि अब दीपक को अपने नए ऑफिस बेंगलोर में शिफ्ट होना होगा। सलोनी बेंगलोर नहीं जाना चाहती थी क्योंकि वो पहले कभी अकेले नहीं रही थी। घर पर रहते हुए उसे किसी भी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि सब बड़े संभाल लेते थे। लेकिन अब उसे डर लग रहा था कि वो बेंगलोर में अकेले सब कुछ कैसे मैनेज करेगी। और सबसे बड़ी चिंता तो उसे अपनी बेटी पीहू की थी, जो हर पल पूरे परिवार से घिरी रहती थी। अब वो दिन नज़दीक था जब दीपक और मीनल को बेंगलोर जाना था। तभी सलोनी की सासू माँ, सलोनी बेटा तुझसे एक बात कहनी है। हाँ माँ बोलिए ना। सलोनी, मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास है कि तुम सब संभाल लोगी, पर तुम दूसरों पर जल्दी भरोसा कर लेती हो, इसलिए लोग तुम्हारे इसी भोलेपन का फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। पहले सामने वालों को परखो, फिर भरोसा करो। जी माँ, मैं ध्यान रखूंगी। और बहुत ही भावुकता पूर्वक दीपक, सलोनी और पीहू अपने परिवार से विदा लेते हुए। पीहू पूरे रास्ते सबको याद करके रोती रही। बड़ी मुश्किल से दोनों ने उसे संभाला। अब सलोनी को चिंता होने लगी कि बाकी सब तो ठीक है, पर पीहू को कैसे संभाल पाएगी। बेंगलोर पहुंचने के बाद मिलन अपनी नई गृहस्थी बसाने में व्यस्त हो गई, पर धीरे धीरे वो परेशान रहने लगी क्योंकि अब दीपक सुबह जल्दी ऑफिस चले जाते और शाम को लेट आते और पीहू भी स्कूल जाने लगी। अब तो मिनल दिन भर घर में बोर होने लगी और फिर उसे घर से बाहर निकलना शुरू किया। तभी एक दिन उसकी मुलाकात संजना से हुई। थोड़ी देर की बातचीत में ही सलोनी संजना से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। संजना की बात करने का ढंग, उसके हाव भाव सलोनी को बहुत अच्छे लगे। संजना ने उसे अपने घर आने का निमंत्रण दिया। अगले दिन पीहू को स्कूल छोड़कर सलोनी सीधा संजना के घर पहुंच गई। संजना ने भी बहुत अच्छे से उसका स्वागत किया। संजना की भी 5 साल की बेटी खुशी थी। बहुत जल्दी संजना और सलोनी की दोस्ती गहरी हो चुकी थी। जब सलोनी ने अपने पति दीपक को संजना के बारे में बताया तो दीपक ने भी उसे यही कहा कि चलो अच्छा है कि तुम्हारी कोई सहेली बन गई, कम से कम अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगी। और हंस दिए। सलोनी भी खुश थी ये सोचकर कि इस पराए शहर में कोई तो मिला जिससे वो खुलकर बात कर सकती है और से संजना से मिलकर और अपने परिवार की कमी भी महसूस नहीं होती थी। फिर एक दिन संजना, सलोनी तुम हमारी किट्टी पार्टी में शामिल क्यों नहीं हो जाती हो? इससे तुम्हारी कुछ और भी नई महिलाओं से जान पहचान हो जाएगी और जिंदगी की इस निरसता से बाहर निकलकर थोड़ा मनोरंजन भी कर पाओगी। ठीक है, तो फिर मैं आज दीपक से पूछ लेती हूँ, सलोनी ने जवाब दिया। अब क्या हर काम पति से पूछ कर करोगी? भाई हम तो अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीते हैं। तुम्हारे जैसी पत्नियां ही होती हैं जो अपने पति की आज्ञा के बिना सांस भी नहीं लेती। संजना व्यंग से हंसी। उसकी ये हंसी सलोनी को चुभ गई और वो चुप रही। अब तो किट्टी पार्टी में सलोनी की कई महिलाओं से भी दोस्ती हो गई थी। संजना का सलोनी के घर आना जाना बढ़ने लगा। अब वो धीरे धीरे अपनी बेटी खुशी को सलोनी के घर छोड़कर कहीं भी घूमने चली जाती। सलोनी अच्छे से खुशी को रखती, अपनी बेटी पीहू और खुशी को एक जैसा प्यार करती। अब तो संजना अपनी बेटी के साथ साथ सलोनी से खुद का खाना भी बनवाती और कभी कुछ तो कभी कुछ चीज़ें मांगने आ जाती। फिर धीरे धीरे उसने सलोनी के घर में ज़्यादा दखल अंदाजी शुरू कर दी। कभी वो पीहू को लेकर कोई भी कमेंट कर देती तो कभी उसके घर के बारे में। फिर भी सलोनी दोस्ती की खातिर सब बर्दाश्त कर रही थी। एक बार संजना का किसी महिला से झगड़ा हो गया। सलोनी भी वहीं पर थी और उसे अपनी दोस्त संजना का पक्ष लिया।
इसलिए वो महिला सलोनी से खफा हो गई, क्योंकि सलोनी के उससे अच्छे रिश्ते थे, लेकिन उसने सिर्फ अपनी सहेली के चक्कर में उस महिला से झगड़ा किया। सलोनी संजना के दिल से अपनी दोस्त समझती है, लेकिन संजना तो उसे सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी, ताकि जब भी उसे कभी बाहर जाना हो तो वो अपनी बेटी को उसके पास छोड़कर निश्चिंत होकर जा सके और उसके लिए खाना पीना बना सके। लेकिन सलोनी तो इन बातों से अनजान थी। तभी एक दिन सलोनी का मन नहीं लग रहा था, इसलिए वो बिना बताए संजना के घर उससे मिलने चली गई। पर जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची तो उसे संजना की जोरों से हंसने की आवाज़ आई। सलोनी ने झांक कर देखा तो वहाँ 2 और महिलाएं बैठी थी। फिर सलोनी संजना के मुंह से अपना नाम सुनकर वहीं रुक गई। संजना बोल रही थी, अरे कौन वो बेवकूफ़ सलोनी? वो तो पूरी की पूरी बेवकूफ़ है। वो मेरी कोई अच्छी दोस्त नहीं है। मैं तो बस उसे थोड़ा प्यार से बोल लेती हूँ तो वो मेरी बेटी को अपने पास रख लेती है और मैं थोड़ा निश्चिंत होकर घूमने चली जाती हूँ, और फिर बाहर से आकर मुझे खाना बनाने की हिम्मत नहीं रहती तो उसे बोल देती हूँ। अब बेंगलोर जैसे शहर में खाना पकाने वाली भी तो बहुत महंगी मिलती है ना। तो बस सलोनी तो आजकल मेरे लिए मुफ्त के कुक है बस, और कुछ नहीं। अब और कुछ ज़्यादा सुनने की हिम्मत नहीं हुई सलोनी की और रोते हुए घर वापस आ गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने घर की बालकनी से देखा कि संजना उस महिला से हंस कर बात कर रही थी, जिसके साथ उसका कुछ दिन पहले झगड़ा हुआ था। उस महिला और सलोनी के रिश्ते काफ़ी अच्छे थे, लेकिन अपनी झूठी सहेली संजना की वजह से उसने उस महिला की नज़र में अपनी छवि खराब कर ली। और तो और उस महिला ने सलोनी से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। आज सलोनी बहुत उदास हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि जिसे वो अपना सच्चा दोस्त समझती है आ रही थी, उसे संजना की नज़र में उसकी औकात एक मेट की है। और तो और संजना उसकी पीठ पीछे बाकी लोगों के सामने उसकी छवि खराब करने की कोशिश कर रही थी और खुद उसके सामने मीठा बनकर सच्ची दोस्त होने का दिखावा कर रही थी। संजना तो उसे सिर्फ अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल कर रही थी और वो समझती थी कि वो उसे पसंद करती है। तभी सलोनी की माँ का फ़ोन आता है। सलोनी ने उन्हें सब बातें बताई और फिर माँ ने उसे कुछ करने को कहा और फ़ोन रख दिया। फिर अगले दिन आदतन, संजना सलोनी मुझे बहुत ज़रूरी काम से बाहर जाना है तो तुम खुशी को देख लेना, उसने कुछ खाया भी नहीं है तो उसे कुछ खिलाकर सुला देना। मैं शाम तक आ जाऊंगी तो खाना हम साथ में यहीं खा लेंगे। ओके बाय। तभी सलोनी, रुको संजना, आज खुशी को तुम साथ ले जाओ, मैं नहीं रख पाऊंगी। और हाँ, रात का खाना तुम मैनेज कर लेना, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। अब मुझसे ये सब नहीं हो पाएगा। अब तक किया सो किया, आगे से तुम देख लेना। संजना अवाक सी रहकर सलोनी को देखती रह गई, क्योंकि उसे सलोनी से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी और अपना सा मुँह लेकर वापस चली गई। आज सलोनी का मन शांत था, क्योंकि उसका झूठी दोस्ती से पीछा छूट गया था। अक्सर हमारे आसपास ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारे सच्चे दोस्त होने का ढोंग रचते हैं, पर असलियत में वो हमारा इस्तेमाल करते हैं ताकि ज़रूरत पड़ने पर हम उनका साथ दे पाएँ। और हम सोचते हैं कि वो हमें पसंद करते हैं, जबकि वो ज़रूरत पूरी होने पर नज़रें फेर लेते हैं। आपको क्या लगता है, क्या सलोनी ने अपनी झूठी दोस्त के साथ जो किया वो सही था? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।